नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम कल्याणकारी हिंद पुराण कथा के अंतर्गत आइए आज सुनते हैं कि महाभारत से मानव समाज को क्या ज्ञान मिल रहा है। अर्थात शांतनु की तरह प्रतिज्ञा भंग मत करो। गंगा को वचन दिया था कि आप जो भी कार्य करेंगे ठीक है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गंगा ने कहा था यदि मेरे किसी कार्य में आप हस्तक्षेप करेंगे तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊं। देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को प्रवाहित कर दिया जल में, जो वशिष्ठ ऋषि द्वारा शापित अष्टवसु थे। 8वें वसु जिन्होंने गाय चुराई थी, उनको कहा था तुमको पूरे मानव जीवन में रहना होगा और संसार में जो काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष छल कपट है, मानव लोग के कष्ट है, उनको सहन करना पड़ेगा। ऐसे मानव लोग में निवास करना पड़ेगा। गंगा देवी ने 7 पुत्रों को तो बहा दिया था। अंतिम जो पुत्र जिन्हें भीष्म पितामह कहते हैं देवव्रत हुए, इनका जब जन्म हुआ तो महाराज को नहीं रहा गया। इन्होंने विचार कर लिया गंगा रहें अथवा न रहें, लेकिन अपने पुत्र को जरूर प्राप्त करेंगे। इसलिए देवी गंगा को रोका, ऐसा आप नहीं कर सकती, मेरे पुत्र को आप प्रवाहित नहीं जल में कर सकती। इसलिए देवी गंगा ने कहा महाराज आपने प्रतिज्ञा भंग कर दी, मेरे कार्य में आपने अवरोध उत्पन्न किया है, इसलिए मैं आपका परित्याग करती हूँ। लेकिन बच्चे का पालन चूंकि आप नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे का पालन करके जब युवा हो जाएगा मैं अवश्य ही आपको प्रदान कर दूंगी। शांतनु की तरह से इसलिए प्रतिज्ञा को भंग नहीं करना चाहिए। मानव को किसी भी नारी पर आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे कि शंतनु महाराज की पत्नी जब गंगा छोड़ के चली गई तो एक बार भ्रमण करते हुए उन्होंने योजन गंगा को देखा, दूर से महक आ रही थी, नजदीक पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने मना कर दिया, मैं भारत की नारी हूं, अपने मन से विवाह नहीं कर सकती, आपको मेरे पिता से मांगना होगा। पिता के पास जब जाते हैं दासराज के पास, तो उसने कहा महाराज ये असंभव है। यद्यपि आप दिल्ली के राजा हैं, फिर भी हमारी भी कुछ अपनी भावनाएं हैं, मान सम्मान है। हम अपनी बेटी का विवाह इसलिए नहीं कर सकते आपके साथ क्योंकि आपका बड़ा बेटा जो देवव्रत है, पराक्रमी है, वीर है, गंगा पुत्र है, वो राजा बनेगा, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता अपनी बेटी का आपके साथ। महाराज शांतनु दुखी होकर के रहने लगे। देवव्रत ने जब पता लगाया, सारथी के द्वारा पता चला पिताजी जंगल में जहाँ पर गए थे वहाँ से लौटने के बाद दुखी हैं, इसलिए गंगा पुत्र भीष्म जाते हैं और सब बात समझ करके कहते हैं ऐसा है दासराज अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता से कर दो। दासराज कहता है महाराज आप विवाह कर लीजिए, मेरी बेटी से मुझे स्वीकार है। आपके हम बूढ़े पिता से विवाह करेंगे, इससे हमारी बेटी को सुख क्या मिलेगा? उसकी जो संतानें होंगी वो राजा बनेंगे नहीं, राजा बनेंगे आप। इसलिए महाराज मैं अपनी बेटी का विवाह आपके पिता से नहीं कर सकता। महाराज पितामह भीष्म ने कहा ऐसा है, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं राज्य नहीं स्वीकार करूंगा, इसलिए तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता से कर दो। दासराज की तरह किसी की कमजोरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, महाभारत मुझे शिक्षा दे रही है। और पितामह भीष्म की तरह से अनुचित प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए मानव को। अगर कोई व्यक्ति किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाता है तो निश्चित जिनके लिए फायदा उठाया गया है उनका सत्यानाश हो जाता है। और भविष्य में हुआ भी यही। शतवती के जो पुत्र हुए वो दोनों अचानक मृत्यु को प्राप्त हुए, बहुएं विधवा हो गई। इसके पश्चात महाभारत से मुझे शिक्षा मिलती है संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए अनुचित कभी भी आज्ञा नहीं देनी चाहिए, न बहुओं को न बेटों को। शतवती ने अपने बड़े पुत्र व्यास जी, जिनका जन्म कालपी में हुआ था पराशर के द्वारा, उनको आदेश देते हैं बेटा मेरे वंश की रक्षा करो। और व्यास जी अपने ब्रह्म तेज से इस वंश की रक्षा करते हैं।
महाभारत से अगली शिक्षा मुझे मिलती है, किसी लाई हुई नारी का अपमान मत करो। पितामह भीष्म काशी नरेश की 3 बेटियों को ले आए सभा से, जहां स्वयंवर चल रहा था, जीत गए। अंबालिका महाराज पितामह से कहती है, 2 बहनों को तो आपके भाइयों ने स्वीकार कर लिया है, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, आप स्वीकार करिए, आपका विवाह नहीं हुआ। बोले, मैं तो आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। इसके बाद मैं कह गई, मैं कैसे फिर यहाँ आई, बारंबार दुखी हुई और मृत्यु को प्राप्त होकर के जंगल में अपने शरीर का अंत उसने किया और शिखंडी होकर के पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। अतः महाभारत से शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। उसकी आह निश्चित ही मानव से बदलाव से लेती है। गांधारी की तरह से अंधे का अनुसरण नहीं करना चाहिए, चाहे कोई बुद्धि का अंधा हो, विवेक से अंधा हो, ज्ञान से अंधा हो, किसी भी अंधे का अनुसरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि गांधारी आंखों में पट्टी न बांधती, अपने बच्चों को देख सकती थी, बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित ही शकुनी के जाल में इसके पुत्र न फंसते। इसलिए माँ को हमेशा या घर के सदस्य को कभी भी आँख में पट्टी नहीं बांधनी चाहिए गांधारी की तरह से। पांडु की तरह से काम में आसक्त नहीं होना चाहिए। कुंती की तरह मंत्रों का अनुचित प्रयोग मानव को नहीं करना चाहिए। महाभारत मुझे शिक्षा दे रही है आज, धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में अन्याय मत करो किसी के साथ में, क्योंकि मृत्यु लोक है, एक दिन सबको मरना है। दुर्योधन की तरह नाजायज हठ नहीं करना चाहिए मानव को। अपने ही परिवार को मारने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए मानव को, क्योंकि यह मृतलोक है, एक न एक दिन सबको मारना ही है। इसलिए हम अगर मारने का प्रयास करते हैं तो ब्रह्मा के विधान को हम चुनौती दे रहे हैं। षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए किसी के प्रति, अन्यथा प्रकृति भगवान विद्वान कभी माफ नहीं करेंगे। विदुर जी की तरह से मानव को स्पष्टवादी होना चाहिए, शुभचिंतक होना चाहिए। चापलूस तथा पुराने दुश्मन से सावधान रहना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कि कौरवों ने, धृतराष्ट्र ने शकुनी पर विश्वास किया, घर में इसको रख लिया, जबकि इसके पिता को इन लोगों ने दंड दिया था, अपने पिता का बदला लेने के लिए ही रह रहा था और पूरे वंश का इसने नाश कर दिया। इसलिए कभी भी पुराने शत्रु को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए, उससे वैवाहिक संबंध रिश्ते नहीं जोड़ना चाहिए, उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। कर्ण की तरह मजबूर मत बनो, दुष्ट का साथ मत दो। कृष्ण की तरह धर्म का साथ देना चाहिए, तो पूरे विश्व में आप सम्मान को प्राप्त करेंगे। युधिष्ठिर की तरह जुआ नहीं खेलना चाहिए, पत्नी को दांव पर कभी नहीं लगाना चाहिए। थोड़े धन का लालच हो या किसी प्रकार की कोई बात हो तो कभी भी महिलाओं को, नारियों को, अपनी बेटी को, बहन को, माँ को, पत्नी को दांव पर कभी मत लगाओ। ईर्ष्या करने वाले पर कभी भी मत हंसो, न उनसे किसी प्रकार का कोई मतलब रखो। जो ईर्ष्या करते हैं तो निश्चित ही उनकी कोई चर्चा करोगे, उन पर हंसोगे तो निश्चित ही विनाश का कारण बनेगा। जैसा कि दुर्योधन पर हंसने के कारण महाभारत हुआ और चीरण भी हुआ। अपना वैभव ईर्ष्यालु को मत दिखाओ। अगर आपकी उन्नति हुई है, आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो आपसे जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं उनको कभी भी अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाना चाहिए। नहीं तो ईर्ष्या करने वाले लोग और कोई षड्यंत्र रच करके आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे कि पांडवों ने कौरवों को निमंत्रण देकर के बुलाया और उनके इस ऐश्वर्य को देख कर, वैभव को देख करके इन लोगों ने विचार कर लिया, मैं अवश्य इनका ये राजपट छीन लूँगा। और इस प्रकार का अनेक चाल चल करके जुआ में निमंत्रण देते हैं और पूरा राजपाट छीन लिया, मान सम्मान धूल में मिला दिया। इसलिए कभी भी अपने से ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्यालु को वैभव नहीं दिखाना चाहिए। अर्जुन की तरह जीवन की बागडोर द्वारकाधीश के हाथों में सौंप देना चाहिए, निश्चित ही परिणाम अच्छा होगा। घटोत्कच की तरह धर्म कार्य में सहर्ष सहयोग करना चाहिए, अपना बलिदान कर देना चाहिए धर्म कार्य में। द्रोणाचार्य की तरह अर्ध सत्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जो चिरंजीवी था, लेकिन अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीम ने मारा और पूरी सेना में खलबली मच गई। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, ये सुनकर के द्रोणाचार्य अर्ध सत्य पर विश्वास कर लेते हैं। पुत्र की याद में रथ से उतर के नीचे बैठे ही थे कि द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न ने आकर के द्रोणाचार्य का मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। द्रोणाचार्य को उस जगह पर अर्ध सत्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, जबकि वो जानते थे हमारा पुत्र चिरंजीवी है। इसलिए कभी भी कोई किसी के विषय में कुछ कहे तो विश्वास न करके
जब तक आंखों से पूरा सत्य न देख लो विश्वास न करो। हतोत्साहित करने वाले से मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे शल्य था हतोत्साहित करने वाला, अभिमन्यु की तरह वीर बनना चाहिए। यदि अभिमन्यु ने पराक्रम न दिखाया होता उस दिन तो महाराज युधिष्ठिर जी बंदी बना लिए जाते। इसलिए जब परिवार पर कोई आपत्ति संकट आवे तो अभिमन्यु की तरह से पराक्रमी वीर बन जाना चाहिए। दुशासन की तरह आज्ञाकारी नहीं बनना चाहिए। नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा की तरह अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। अश्वत्थामा ने देखा मेरे पिता को इन लोगों ने मारा है, दुर्योधन मेरा मित्र है, परेशान है, चलो हम बदला लेते हैं पांडवों से। रात्रि में जाकर के सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का त्याग कर देता है। जो अश्वत्थामा शिव का अंशावतारी था, चिरंजीवी था और उसके माथे पर आज भी कलंक लगा हुआ है कि इसने सोते हुए 5 बच्चों की हत्या की थी। आतताई का कलंक उसके भाग्य में लग गया। संसार के लोग आज भी कहते हैं अश्वत्थामा आतताई था। सोते हुए बच्चों को मारना, सोते हुए वीर को मारना, नारी पर अत्याचार करना या भागते हुए किसी शत्रु पर वार करना, ये आतताई के लक्षण होते हैं। इसलिए कभी भी अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। वीरता के समय कायर मत बनो। चीरहरण के समय सभी वीर कायर हो गए थे। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण वगैरह सब कायर बन गए। उसमें वीरता की तुम्हारी आवश्यकता थी समाज को, इस संसार को। इतिहास में आज कम से कम उसका नाम लिखा जाता अगर द्रौपदी के चीर्ण के समय किसी ने अपने धनुर्बाण उठा लिया होता। इसलिए कभी भी जहाँ वीरता का अवसर हो उसे खोना नहीं चाहिए, उसी के कारण नहीं बनना चाहिए, वीरता दिखानी चाहिए। जैसे जटायु ने वीरता दिखाई थी। नीचता की पराकाष्ठा मत पार करो, चीरहरण मत करो। ये मत सोचो निर्बल का कोई नहीं। चीरहरण के समय ये लोग सोचते थे कोई नहीं है, केवल द्रौपदी है, पांडव लोग दबे हुए हैं, इनको मैंने हरा दिया है, जो मैं हरा दिया है मैंने इनको। इसलिए द्रौपदी का भी बल भगवान ही थे। धन बल, बाहुबल, सैन्य बल, शासन बल, धूर्तता का बल, नीचता का बल, क्रूरता का बल सब पर भारी पड़ता है ब्रह्म बल। इसलिए विश्वामित्र ने भी कहा था देख बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। संसार में ब्रह्म बल ही सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी की जीत होती है। नारी के सम्मान के लिए जो आगे आएगा वो दुनिया में पूजा जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण महाभारत में शिक्षा दे रहे हैं। जब पतन से बचाने वाला पति भी साथ छोड़ दे, दांव पर लगा दे, तो उस समय द्वारकाधीश की शरण, राम की शरण, नारायण की शरण, महादेव की शरण लेनी चाहिए। निश्चित ही संसार के सभी रिश्ते धोखा दे सकते हैं, लेकिन भक्ति कभी धोखा नहीं देती। इसलिए मानव को भक्ति करनी चाहिए। नारी का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। भगवान नारी का अपमान कभी सहन नहीं करते। इसलिए वसुंधरा पर जब जब भी कोई दानवीय बाधा उपस्थित होती है वो तुरंत ही अपना बैकुंठ का सुख छोड़ करके भूमंडल पर आ जाते हैं। नारी के सम्मान के लिए भगवान कहते हैं कृष्ण मैंने महाभारत किया, लंका को मैंने धूल में मिला दिया, रावण को चकनाचूर कर दिया, किंतु आज पद्मिनी की आत्मा तड़प रही है। आज तक पद्मिनी को न्याय नहीं प्राप्त हुआ। दिल्ली की बेटी ज्योति पाटीदार को भी न्याय नहीं प्राप्त हुआ है। श्रद्धा को भी न्याय नहीं मिला है। इसलिए वसुधा भारत माँ को भी अपने मान सम्मान स्वाभिमान का ख्याल हो रहा है। कौन भारत माँ का सपूत लाल होगा जो मुझे सम्मान दिलाएगा, स्वाभिमान दिलाएगा, दुष्टों को दंड देगा। अपनों के आगे भी कभी सत्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ये बर्बरीक मुझे शिक्षा प्रदान कर रहा है। जैसे आज खाटू श्याम जी कहते हैं शत्रु को तो अपनी वीरता पराक्रम बताना ही नहीं चाहिए, मेरे पास कितनी शक्ति है, उसको समय पर ही दिखाना चाहिए। और मित्र को भी कभी भी अपनी शक्ति का परिचय नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को शक्ति का परिचय न दिया होता तो आज वो जीवित होता और महाभारत का परिणाम कुछ और होता। जो इतने वीर धर्म युद्ध में लड़ रहे थे पांडवों की तरफ से कम वो तो न मरते। समय आने पर ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, अन्यथा बर्बरीक की तरह से असमय मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार से महाभारत से और भी हजारों शिक्षाएं प्राप्त हो रही। मानव समाज को जगाने के लिए भगवान व्यास जी ने इसीलिए महाभारत ग्रंथ लिखा था कि जो घटनाएं घटित हो गई हैं वो दोबारा घटित न हो, इसलिए इस ग्रंथ को लिखा। महाभारत के समय संजय महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का पूरा हाल सुना रहा था।
उसने वहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और गदगद हो गया और कहने लगा, महाराज मैंने भगवान द्वारकाधीश के द्वारा कहे हुए उन शब्दों को सुना है, उनके विराट रूप को देखा है, अर्जुन को भी मैंने देखा है और समस्त कौरव सेना का विध्वंस भी मैं आंखों से महसूस कर रहा हूँ। और अधिक क्या कहूँ महाराज, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शेर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। महाराज जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री है, विजय है, ऐश्वर्य है, ऐसी मेरी मति कह रही है, ऐसी नीति कह रही है। इसलिए महाराज युद्ध का परिणाम क्या होगा मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे होंगे। इसलिए महाभारत शिक्षा प्रदान कर रही है, अपनों से युद्ध छिड़ जाने पर दया प्रेम धर्म की आस कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब अभिमन्यु 7 महारथों से घिरा हुआ था, उसमें सब परिवार के ही वो लोग थे जो घेरे हुए थे, लेकिन किसी ने उस बच्चे पर दया नहीं करी। किसी ने नहीं सोचा ये अर्जुन का बेटा है, मेरा भी बेटा है, मेरा भतीजा है, परिवार का पुत्र है, अकेली वीरता दिखा रहा है, चलो इसको छोड़ देते हैं। किसी ने दया नहीं दिखाई। इसलिए महाभारत ये भी शिक्षा दे रही है मानव समाज को। आज कलिकाल का भीषण समय, हर घर में महाभारत होता है। जिनको तुम अपना चाचा ताऊ नाना मामा काका फूफा कहते हो, किसी प्रकार की उनसे दया प्रेम धर्म की आस मत करो, क्योंकि 7 महारथियों ने अकेले नियत थे, अभिमन्यु पर वार किया था। मानव समाज को जगाने के लिए व्यास जी ने बड़ी कृपा करके 1.25 लाख श्लोक में महाभारत ग्रंथ लिखा था। ऐसे व्यास जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।